तो ध्यान दो बच्चों, आज के फिजिक्स की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ध्यान दो, प्रोजेक्टाइल मोशन हेडिंग लगाते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। हिंदी होता है बाबू इसका प्रक्षेप गति। हिंदी से ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन समझ लो। देखो बच्चों, एक बॉडी हम लोग लिए, एक पार्टिकल लिए, कण लिए, उसको हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज लाइन से किसी एंगल पर फेंक दिए और फेंकने के बाद उसको छोड़ दिए, इस तरह से जाके गिरेगा। और कोई बॉडी फेंक दोगे किसी वेलोसिटी से, किसी स्पीड से, तो जाके अपना इस तरह से अपना बॉडी बाबू गिरेगा। मान लो बॉडी को तुम एक छत पर खड़ा हो तुम, और छत पे खड़ा होके सीधे ऐसे फेंक दिए, तो बॉडी इस प्रकार से आके ऐसे गिर जाएगा। छत से एक ऊंचाई से फेंक दोगे ऐसे, तो बॉडी आके इस तरह से गिरेगा, इस तरह उसका मोशन होगा। मान लो बच्चों, छत पे खड़े हो तुम और बॉडी जो है तुम इस प्रकार से ऐसे फेंक दिए, तो बॉडी इस प्रकार से आके ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, मान लिया जाए इस तरह से सरफेस है और यहाँ पे तुम कोई बॉडी को तुम ऐसे फेंक दिए, तो बॉडी जाके ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे मोशन में, पूरे गति में तुम देख रहे हो कि यहाँ पे इसको अगर हम एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस माने और वर्टिकल को वाई माने, तो जो पार्टिकल है वह ऐसे ऐसे चल रहा है। तो ऐसे ऐसे जब चल रहा है तो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है। इसमें तुम देख रहे हो बच्चों कि बॉडी जब हम फेंके तो बॉडी ऐसे ऐसे चल रहा है, तो बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स भी बदल रहा है और वाई भी बदल रहा है। इसमें भी एक्स भी बदल रहा है, वाई भी बदल रहा है, तो इसमें दोनों डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो ऐसा मोशन या टू डायमेंशन, टू एक्सिस में मोशन है, टू डायमेंशन मोशन है, दो डायमेंशन, दो एक्सिस में यह मोशन है। इसमें हो क्या रहा है कि बॉडी तुम फेंक के छोड़ दिए और ग्राउंड पे जी लगता है, अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी ओर खींचता है, तो जी लग रहा है, तो जी ही इसे खींच रहा है। एक्सेलरेशन देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल फेंक के छोड़ दिए हो। तो यह जो पार्टिकल है ना, उसी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं और उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो डिफिनीशन ध्यान से समझोगे। इफ ए पार्टिकल, यदि कोई पार्टिकल को बी प्रोजेक्टेड, उसको प्रोजेक्ट किया गया, फेंका गया, इफ ए पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड एट सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज से सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर हम फेंक दिए, और वह जो एंगल है ना वह 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री हो जाएगा तो सीधे ऐसे जाएगा, वापस आ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे फेंक दोगे तो बॉडी ऐसे जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो वह टू डायमेंशन मोशन नहीं होकर वन डायमेंशन मोशन होगा। उसको हम लोग मोशन अंडर या अगेंस्ट ग्रेविटी कहेंगे, जो पीछे हम लोग पढ़े थे। इसमें मोशन टू डायमेंशन होना चाहिए, मतलब पार्टिकल जब चलना चाहिए तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में वेरिएशन होना चाहिए। मतलब बॉडी के मोशन को दिखाने के लिए हमें दो एक्सिस का जरूरत पड़ेगा, एक्स का भी और वाई का भी। तो अगर कोई पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल से फेंक दिया गया एंड अलाउड, और उसे अलाउ कर दिया गया, अलाउड टू मूव अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देन पार्टिकल इज प्रोजेक्टाइल। पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं। एंड इट्स मोशन, और इसके मोशन को इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है इसको समझो। यदि किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर फेंका जाता है, यदि किसी पार्टिकल को, यह देखो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर या किसी भी एंगल पर फेंका जाता है, और फेंकने के बाद अलाउड टू मूव अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मतलब गुरुत्व के अधीन पृथ्वी किसी बॉडी को खींचता है
तो फिर फेंकने के बाद कुछ नहीं करना है, जैसे पृथ्वी उसको ले जाएगा ऐसे लाके गिरा देगा। मैंने मूव कर दिए, मूव करने के लिए छोड़ दिया अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो मोशन जो होगा प्रोजेक्टाइल का उसी को हम लोग, मोशन जो होगा पार्टिकल का उसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, और जो पार्टिकल होगा उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल कहेंगे। समझ में आया प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में दो डायरेक्शन हो गया बच्चों, मतलब मोशन जो होगा दो डायरेक्शन में हो गया, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, और इसी दोनों डायरेक्शन में बॉडी अपना मोशन कर रहा है। बस ध्यान देने योग्य बात है कि फेंकने के बाद इसको कुछ करने नहीं जा रहे हैं हम। जनरली डिफिनीशन इसे बना, यही बना, और बाद में इसके अलग अलग फॉर्म भी बने। मतलब दुनिया में तुम किसी भी बॉडी को ऐसे फेंक दिए, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे करके फेंक दिए, तो ऐसे जब फेंके हम किसी बॉडी को तो ऐसे उसका मोशन होगा, यही मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। और इसमें बॉडी एक्स एक्सिस में भी मोशन किया और वाई एक्सिस में भी कुछ मोशन किया। ठीक है बच्चों, तो ध्यान पूर्वक चीजों को समझना है, ध्यान से कोई चीज समझना है कि अगर किसी भी बॉडी को हम फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल से किसी भी एंगल पर और उसे अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करने के लिए छोड़ देते हैं, तो जो फेंका गया पार्टिकल है उसे प्रोजेक्टाइल कहेंगे और मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। इसे बच्चों नोट कर लोगे वीडियो जो रोक के, यह सब एग्जांपल्स भी, यह सब फिगर भी, डायग्राम भी ड्रा कर लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पढ़ाई में। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह डिफिनीशन तुम समझ गए होगे। अब देखो, अब इसमें आगे बात क्या आता है, ज्यादा खिचपिच कॉन्सेप्ट नहीं रखना है, साफ सुथरा पढ़ना है। एक बॉडी लिए या एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, अब वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस मान लिए। यहाँ पे किसी एंगल पर एक बॉडी को एक निश्चित वेलोसिटी से फेंके, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो बॉडी गया इस तरह से मोशन किया, इस तरह से मोशन किया, तो इसी मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में पहला बात यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन, यह दो डायमेंशन मतलब दो एक्सिस का मोशन हुआ। दो एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन को दर्शाने के लिए हमें दो एक्सिस का जरूरत पड़ रहा है। जैसे पीछे हम लोग अगर एक आदमी एक सीधा सड़क पर सीधा रोड पे दौड़ रहा था तो उसके मोशन को दर्शाने के लिए सिर्फ एक्स एक्सिस का जरूरत था। अगर एक बॉडी ऊपर से नीचे गिरा रहे थे तो उसको दर्शाने के लिए केवल एक एक्सिस का जरूरत था। लेकिन जब यहाँ पे तुम देख रहे हो इसके मोशन को दिखाने के लिए हमें एक्स वाई दोनों एक्सिस का जरूरत है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ध्यान दें, तो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर बात करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर बात करते हैं तो कौन है इसको धकेलने वाला, धक्का देने वाला इसको कौन है, कौन इसको धक्का दे रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? देखो, खींचना या धक्का देना, पुश या पुल फोर्स होता है बच्चों। तो जब हम बॉडी को ऐसे फेंक दिए, ऐसे बॉडी फेंक दिए, तो फेंकने के बाद तो बस उसको एक वेलोसिटी दिए, फेंक दिए उसको, केवल एक इंपल्स दिए, एक वेलोसिटी दिए, और फेंकने के बाद तो उसको कोई इधर कोई ना धक्का दे रहा है, ऐसा नहीं ना कि बीच में जाकर कोई धक्का दे रहा है, फेंक के तो छोड़ दिया है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई धक्का नहीं दे रहा है, कोई खींच नहीं रहा है, कोई फोर्स नहीं है। जब फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, और जब एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन बल लगाओगे किसी बॉडी को तब ना त्वरण लगेगा, फोर्स लगाओगे तब ना एक्सेलरेशन होगा। वैसे आगे पढ़ोगे बच्चों कि F बराबर m में होता है। जब फोर्स ही नहीं लगाया तो एक्सेलरेशन नहीं आया, तो एक्सेलरेशन नहीं आया तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब इस डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन का बात करें हम, तो वर्टिकल डायरेक्शन सीधा सीधी वाई डायरेक्शन का अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में, सीधा डायरेक्शन में किसी भी कण को, किसी भी पार्टिकल को, किसी भी कण को, किसी भी पार्टिकल को नीचे की ओर अर्थ खींचता है, और किस एक्सेलरेशन से खींचता है? तो जी से। किस एक्सेलरेशन से खींच रहा है? तो जी से। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? तो जी। तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा? तो नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। ऊपर जाने के क्रम में जी विरोध करेगा,
जी जो होगा विरोध करेगा, विरोध करेगा तो स्पीड ऊपर जाने में क्रम में घटेगा और नीचे आने क्रम में बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ तो ऊपर जाना और आना दोनों दिख रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो यहाँ पे बहुत ही स्टार कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं। वह कॉन्सेप्ट क्या है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन, जो प्रोजेक्टाइल मोशन अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, मतलब वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल में पार्ट जो होगा वह कांस्टेंट होगा। एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट नहीं होगा। तो यहां लिखा गया क्या क्या बात बताए हम तुम्हें, ध्यान समझो। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन मोशन है। 2 डायमेंशन मोशन मतलब इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी के मोशन को दर्शाने के लिए, लोकेट करने के लिए 2 डायमेंशन मतलब 2 एक्सिस का जरूरत पड़ेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट बोले कि जब भी तुम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हो तो 2 डायरेक्शन होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यहां ध्यान देंगे तो जब हम बॉडी फेंक के छोड़ें, तो ऐसे बॉडी फेंक के छोड़ें तो इस डायरेक्शन में कोई धक्का देने वाला नहीं है, मतलब कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है। तो कोई फोर्स नहीं लगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ। और इस डायरेक्शन में, नीचे की ओर डायरेक्शन में किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी ओर खींच रहा है, कितना से खींच रहा है बच्चों, तो जी से खींच रहा है। मतलब इस डायरेक्शन में जी लग रहा है, एक्सेलरेशन जी लग रहा है। तो एक्सेलरेशन जब लगता है, एक्सेलरेशन का काम ही है वेलोसिटी को चेंज करना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन वाला वेलोसिटी बदलेगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। यही डिफिनीशन में लिखी, यही बात लिखे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, माने वेलोसिटी का क्षैतिज भाग जो होगा, क्षैतिज भाग होगा वह कांस्टेंट होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा वह कांस्टेंट नहीं होगा। यही बात लिखे हैं बच्चों। इससे बच्चों एक नोट, इसको नोट कर लोगे। ठीक है, जो जो बात लिखे हैं उसे नोट कर लोगे, बढ़िया से समझोगे, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। बड़े लीग तक तुम प्रोजेक्टाइल मोशन में जाओगे। इसके पहले काइनेमेटिक्स के जो भी वीडियोज गए हैं उन्हें कंप्लीट करो। इसके साथ इसके पीछे मैथमेटिकल टूल्स के वीडियो गए हैं, उन सब चीजों को बच्चों कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर तुम चाहते हो, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना है और नोट कर लेना है। देखो बच्चों, अगर तुम चाहते हो कि जीवन में तुमको आगे बढ़ना है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुमको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करने में तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हमको हर दिन सीखना है। हमको आज सीखना है, आज मैथ में क्या पढ़े, केमिस्ट्री में क्या पढ़े। घर पे बैठ के मेहनत पे क्या करो। ध्यान दो बच्चों, अगर मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यू वेलोसिटी से कोई बॉडी फेंके तो बॉडी इस तरह से जाकर अपना गिर गया। इसी मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? यदि किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से किसी भी एंगल पर फेंक दिया गया और उसे ग्रेविटी के अंडर मूव करने के लिए छोड़ दिया गया, तो जो मोशन होगा उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। माना कि शुरुआत में बॉडी को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर हम लोग फेंक दिए, यू वेलोसिटी से थीटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर हम लोग फेंक दिए। ध्यान देना बच्चों, यही होगा वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल पार्ट और यह होगा वेलोसिटी का वर्टिकल पार्ट। ठीक है, कोई भी बॉडी, जब देखो यह होता है एक्स एक्सिस और यह होता है वाई एक्सिस। अगर मान लो बॉडी सिर्फ ऐसे चलता है तो उसका केवल एक्स में पार्ट होता है। अगर कोई बॉडी सिर्फ ऐसे चलता है तो केवल उसका वाई में पार्ट होता है। लेकिन अगर कोई बॉडी ऐसे चल रहा है तो उसका कुछ पार्ट एक्स में भी है, कुछ पार्ट वाई में भी है। तो यहाँ पे बॉडी का शुरुआत में बॉडी का वेलोसिटी यू दिए हैं थीटा एंगल पर, तो उसका एक्स में पार्ट यू एक्स कह दिए, वाई में पार्ट यू वाई कह दिए। अब इस फिगर को देखकर तुम लिखोगे cos थीटा बराबर, cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण, तो लिखेंगे यू एक्स बाई यू, इसलिए यू एक्स बराबर आ जाएगा यू cos थीटा। और यहां से साइन थीटा अगर लिखेंगे तो लिखेंगे यू आई बाई यू, इसलिए यू आई बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा। तो यहां से क्या सीखे हम, इस बात को गौर करो।
तो यहां से हम सीखें कि u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंकोगे तो इधर की ओर वेलोसिटी u cos थीटा होगा और इधर की ओर वेलोसिटी u sin थीटा होगा। यही बात ना। तो u cos थीटा इसको आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और u sin थीटा इसको ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ क्या क्या बात हुआ, इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआत में जो वेलोसिटी हुआ वह u रहा एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, क्षैतिज से थीटा एंगल पर प्रारंभिक उसका एक वेलोसिटी u रहा। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आया, इनिशियल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आया वेलोसिटी का, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आया u cos थीटा। और इनिशियल में वर्टिकल कंपोनेंट क्या आया, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या आया बच्चों, तो u sin थीटा। तो इसका मतलब u cos थीटा इसको आगे बढ़ाएगा और u sin थीटा इसको ऊपर ले जाएगा। यहाँ g नीचे की ओर लग रहा है, वही g इसके वेलोसिटी को कम करते 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 रोक देगा, आपके नीचे गिरा देगा, खींच के नीचे गिरा लेगा। लेकिन u cos थीटा से यह आगे बढ़ते जाएगा कि यह कभी बदल नहीं रहा है। मान लो बच्चों कि किसी टाइम के बाद यहाँ वेलोसिटी v हो गया, बदल के u वेलोसिटी v हो गया किसी टाइम t के बाद, और यहाँ पे एंगल हॉरिजॉन्टल से अल्फा बना लिया, यानी कि कुछ देर के बाद वेलोसिटी हो गया v और एंगल बना लिया अल्फा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस टाइम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos अल्फा आएगा और वर्टिकल वेलोसिटी v sin अल्फा आएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos अल्फा लिख दिए और वर्टिकल वेलोसिटी v sin अल्फा लिख दिए। हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें पार्टिकल का मोशन दो डायमेंशन एक्स वाई एक्सिस, दो एक्सिस में मोशन होता है। इसमें हम हॉरिजॉन्टल से किसी खास एंगल पर पार्टिकल को फेंक देते हैं, जिससे कि पार्टिकल अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अपना दो डायमेंशन में मूव करता है, और इसी मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ऐसे फेंको, कैसे भी फेंको, दो डायमेंशन में फेंक के छोड़ दो, जी उसको मूव करेगा, वह तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वह कांस्टेंट होता है। मतलब शुरू में वेलोसिटी है u cos थीटा और बाद में वेलोसिटी आ गया है v cos अल्फा, दोनों क्या होगा बराबर। शुरू में वेलोसिटी होगा u cos थीटा और बाद में वेलोसिटी होगा v cos अल्फा, दोनों बराबर होगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट हो रहा है। मतलब u sin थीटा शुरुआत में वर्टिकल वेलोसिटी है u sin थीटा और बाद में वर्टिकल वेलोसिटी आ गया v sin अल्फा, v sin अल्फा, यह दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो बहुत साधारण सा टॉपिक अभी बताया तुम्हें कि प्रोजेक्टाइल मोशन दो डायमेंशन मोशन का एक एग्जांपल है, जिसमें हम एक बॉडी को प्रोजेक्ट करके छोड़ देते हैं और अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जैसा मोशन करना है वह करे, वह मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है, कोई धक्का नहीं देता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, इसलिए वेलोसिटी जितना इस डायरेक्शन में है हमेशा लास्ट तक उतना ही रह जाता है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जी खींचते रहता है, इसलिए वेलोसिटी क्या होता है बदलते रहता है। और इस फिगर का बात किया जाए तो अगर कोई बॉडी को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर बॉडी फेंक रहे हो तो u cos थीटा उसका हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होता है जो उसको आगे बढ़ाता है, और u sin थीटा उसको ऊपर ले जाता है। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत अच्छा समझने के लिए दो अलग एक्सिस को अलग अलग समझना होगा। एक्स एक्सिस के मोशन को अलग समझना होगा। तो एक्स एक्सिस में मोशन कैसे हो रहा है बच्चों, ऐसे, और वाई में मोशन कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, एक्स एक्सिस का मोशन ऐसे हो रहा है, यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे 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 बदलते 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 यहाँ जा रहा है, वाई कोऑर्डिनेट का मोशन ऐसे 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 बदलते बदलते यहाँ जा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है। तो दो अलग अलग डायरेक्शन मोशन को समझोगे
तो प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट बच्चों समझ जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज इस प्रोजेक्टाइल की थ्योरी को तुम बढ़िया से बच्चों समझे होगे, कोशिश करोगे तो समझ जाओगे इस थ्योरी को। अब देखो एक मोशन अंडर ग्रेविटी का न्यूमेरिकल्स करा देते हैं बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है इस थ्योरी में, इतना ही बात रहने देते हैं, इसके साथ तुम सीखते चलो। ध्यान दो न्यूमेरिकल को, एक न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों कि एक बिल्डिंग है, उसका कुछ भी हाइट होगा, एक बिल्डिंग है उसका कुछ हाइट है, उस हाइट को हम h मान लिए। ठीक, एक बिल्डिंग है उसका हाइट हम h मान लिए, उस बिल्डिंग से एक बॉडी ड्रॉप किया गया, तो बॉडी ड्रॉप करते हो, ड्रॉप करने लगे तो यह गिरने लगा, गिरते गिरते अंतिम 6 मीटर जो लास्ट का 6 मीटर था उसको कवर करने में बॉडी को 0.2 सेकेंड समय लगा। तो बिल्डिंग का हाइट क्या है हमें बताना है। क्वेश्चन समझ गया? एक h हाइट के ऊंचा बिल्डिंग से एक बॉडी ड्रॉप किया गया, छोड़ दिया गया, तो बॉडी से गिरने लगा। अंतिम 6 मीटर डिस्टेंस कवर करने में बॉडी को 0.2 सेकेंड टाइम लगा, 0.2 सेकेंड टाइम लगा, तो बताना है बिल्डिंग का हाइट क्या है। तो असली इंफॉर्मेशन तो अंतिम 6 मीटर का ही दिया गया है, तो अंतिम 6 मीटर को कवर करने के लिए h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगा देंगे, क्वेश्चन तो बन जाएगा। लेकिन सोचने वाला मैटर है कि यहाँ अंतिम 6 मीटर के लिए u कौन होगा, तो यह वेलोसिटी u होगा, लेकिन यहाँ का वेलोसिटी पता है और यहाँ का वेलोसिटी पता नहीं है। तो ध्यान दो, लेट h बराबर है हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट हम लोग मान लिए h है, तो कितना डिस्टेंस यह कवर किया, h माइनस 6 यहां तक पहुंचने में, ठीक ना। तो u बराबर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि ड्रॉपिंग केस है, छोड़े हैं उसको। अब देखो v बराबर वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट डिसेंड्स, यह गिरता है, जब यह गिरता है हाइट h माइनस 6, h माइनस 6 गिरने तक में बॉडी का वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh फार्मूला पढ़े हो गिरने के लिए, जब हाइट का इंफॉर्मेशन पता है। तो v स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर 2gh माइनस 6, तो v बराबर हो गया रूट ओवर 2gh माइनस 6 लिख देंगे बच्चों। अब फॉर लास्ट अंतिम 6 मीटर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, अंतिम 6 मीटर डिस्टेंस के लिए जब हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए h बराबर लिखेंगे ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। हाइट के जगह तो 6 है, u मतलब अंतिम 6 मीटर के लिए शुरुआत स्पीड, तो शुरुआत स्पीड यही ना v होगा, जो यहां से गिरेगा यहाँ की स्पीड v हो गया, यही v जो है लिख देंगे 2 × 10 h माइनस 6 0.2 प्लस हाफ 10 0.2 का स्क्वायर लिख देंगे। देखो कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं बच्चों, यहाँ तो 6 है, यहाँ पे लिख देंगे 20h माइनस 6 का रूट और 0.2 प्लस इसको लिखोगे 2 10 4/100, तो काटोगे तो 2 हो गया, यहाँ 0 तो 0.2 आ गया। इस 0.2 को इधर जाकर माइनस करोगे, 6 माइनस 0.2 20h माइनस 6 का रूट और यहाँ 0.2 है, 6 में से 0.2 माइनस होगा 5.8 हो जाएगा, यह पॉइंट डिवाइड कर दो 0.2 20h माइनस 6 रूट में, इसको डिवाइड करोगे 29 आएगा, स्क्वायर कर दो h माइनस 6, इसका स्क्वायर करोगे तो 841 आएगा, स्क्वायर करने के बाद 20 से डिवाइड कर दो h माइनस 6, डिवाइड करने के बाद 42.05 h माइनस 6, तो h बराबर आया 48.05 मीटर। ठीक है बच्चों, तो मोशन अंडर ग्रेविटी के ये सब एच.सी. वर्मा के न्यूमेरिकल्स हैं, यह जो न्यूमेरिकल्स तुम्हें कराए जा रहे हैं, इस न्यूमेरिकल में सोचोगे तो बना दोगे,
तो अंतिम 6 मीटर के लिए सब इंफॉर्मेशन पता था, h पता था, t पता था, g पता था, लेकिन अंतिम 6 मीटर के लिए जो शुरुआत स्पीड था वह नहीं पता था। तो कितना गिर के वो स्पीड गेन किया था, h-6 गिर के गेन किया था, तो इस v को निकाल लिए, बन गया। इसमें एक टॉपिक है बच्चों कि कोई भी बॉडी u वेलोसिटी u बराबर 0 है और h हाइट गिरने के बाद एक वेलोसिटी पा लेता है, वो वेलोसिटी होता है v। यह जो v होगा हमेशा √2gh होगा। h जब 0 स्पीड से गिरने वाला बॉडी h हाइट गिरने के बाद अपना वेलोसिटी √2gh पा लेता है। यह कैसे हम जाने, तो v² बराबर u² प्लस 2gh, u 0 होने के कारण 0 हो गया, स्क्वायर से रूट चढ़ा दिए, बन गया। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस हैं, उन सभी चीजों को जानोगे समझोगे तो बना लोगे। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ साथ तुम्हें एक होमवर्क देते हैं। अगर तुम्हारे पास HCV का बुक होगा तो 1 से 30 तक, 1 से 30 तक क्वेश्चन बनाओगे। उसमें कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन भी होंगे। जो जो क्वेश्चन तुम बनाओगे, धीरे धीरे इसको बनाओगे, उसको जो जो डाउट होगा उस पर एक स्टार लगा देना, जैसे 1 से 30। लेकिन टोटल पढ़ना है, नहीं दूसरा फंस गया तो फिर छोड़ दे। 30 तक टोटल क्वेश्चन पढ़ो। अगर टोटल वीडियो देख लिए हो तो 30 तक टोटल क्वेश्चन पढ़ो। टोटल बना के आओगे तो फिर तुम्हें अच्छा लगने लगेगा पढ़ाई करने में। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब इसमें आगे प्रोजेक्टाइल मोशन का जो थ्योरी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और उसके जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, अगले क्लास में हम लोग कराएंगे। तब तक के लिए इसे बाबू पढ़कर कंप्लीट करो। मिलते हैं अगले क्लास में।